जैसा कि आप जानते हैं ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको इसमें जरूर जुड़ना। जुड़ने के लिए ऊपर सर्च बटन है, सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग ये रहा, तो स्पेलिंग देख करके आप सर्च कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जैसे ही दिखेंगे तो यहाँ पर आप हमसे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करने का, उसके साथ ही पेमेंट चेक करने का, उसके साथ ही आपको आधार कार्ड लिंक है या नहीं ये भी स्टेटस चेक करने का आपको लिंक यहाँ पर दिया गया, तो आप यहाँ से आकर के वो चीज़ अपना चेक कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये बेस्ट सरकारी लिख करके क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई सा भी ब्राउज़र में आप जब लिख करके बेस्ट सरकारी सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका एक खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बेस्ट सरकारी लिख करके सर्च करेंगे तो ये आपको आ जाएगा साइट, आप इसको यहाँ से आकर के खोल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आप यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, SSC GD का, यूपी ANM का वेलकम। अब तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर आकर के सारा चीज़ अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आर्टिकल्स आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस लिखा हुआ पेमेंट वाला, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आर्टिकल आपको खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर आकर के अपना आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिए गए होंगे कि आप यहाँ पर आकर के आपका मतलब कब आपका स्टेटस आएगा, क्या होगा, कब पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया, देखिए सारे लिंक्स हैं, आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस PFMS पर, उमंग ऐप पर और ऑफिशियल साइट पे यहीं से आप जा सकते हैं। तो आप सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आइए आप यहाँ पर चेक करिए अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट जब खोलेंगे वहाँ से, तो समस्त छात्र छात्राओं जिन्होंने अभी तक बैंक खाते में आधार कार्ड सीड नहीं कराया है, तत्काल अपने संचालित बैंक खाते में आधार कार्ड सीड करा लें। मतलब आधार कार्ड की आप सीडिंग जा करके करवा लें तुरंत, क्योंकि उसी से आपकी स्कॉलरशिप आनी है। चलिए मैं आपको, और आप यहाँ पर अपना भुगतान की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भुगतान की स्थिति, आप यहाँ पर क्लिक करके अपने भुगतान की स्थिति चेक करने के लिए, बाकी सस्पेक्टेड आधार कार्ड 6 मार्च तक ये सब आपको काम करें, ये भुगतान की स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये देखिए, इनका PFMS के थ्रू 10,300 रुपया इनका आया हुआ है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम इतना क्रेडिटेड बाय PFMS, देखिए यहाँ पे। तो ये 25 मार्च को जो है इनका 10,300 आ चुका है। दूसरा और दिखाता हूँ मैं, देखिए इनका यहाँ पर देखिए 29,400 रुपया क्रेडिट हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं APBS यानी वही PFMS होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी इतना रुपया आ चुका है, 29,400 रुपया। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 25/3 यानी 25 मार्च को ही आया हुआ है, 5 बजे शाम को। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 36 यानी देखिए 36,360 रुपये इनका भी क्रेडिट हुआ है 25 मार्च को 17:21 यानी 5:21 पर। तो देखिए ये भी इनका स्कॉलरशिप आया हुआ है। वहीं मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे इनका भी स्कॉलरशिप आ चुका है 36,360 रुपया PFMS के थ्रू, यहाँ पर देखिए। और आप देख सकते हैं 25/3/2023 यानी 25 तारीख को ही इनका भी स्कॉलरशिप आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इनका भी स्कॉलरशिप आ चुका है। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका स्टेटमेंट इन्होंने अपना चेक किया बैंक में आया है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे भी PFMS के थ्रू 25 मार्च 2023 को 34,240 रुपया इनका भी जो है आ चुका है स्कॉलरशिप। तो देखिए इनका भी स्कॉलरशिप आया हुआ है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 12,760 रुपये जो है इनका भी स्कॉलरशिप आया हुआ है। ये भी 25 तारीख का ही स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो करीब मैंने 6-7 स्कॉलरशिप का स्टेटस मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। अभी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। देखिए ये HDFC बैंक का 56,600 रुपया इनका क्रेडिट हो चुका है, ये भी 25/3/2023 में ही हुआ है। तो इसी तरह से आप देखें तो करीब इतने सारे लोगों का स्कॉलरशिप आया हुआ है, जो कि बारी बारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के ये स्कॉलरशिप आया, ये स्कॉलरशिप आया, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो इतना देखिए 6-7 लोगों ने तो सिर्फ मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके सुबह शाम तक अभी तक जो है यहाँ पर बता दिया है। तो आप देख लीजिए, जो मैंने कहा था कि 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, वो देखिए आपको यहाँ पर सच होता दिख रहा है। आपको स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो चुका है, अब मिलना शुरू रहेगा, अब 4-5 दिन तक लगातार स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। तो ये बात तो हो गई जिनकी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। अब जिनकी स्कॉलरशिप नहीं मिली है उनके लिए बता देता हूँ। देखिए अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए 31 मार्च तक का वेट करिए आप अपने स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको 3 काम करवा लेना है। अपना आधार कार्ड जो है लिंक करवा लेना है, KYC करवा लेना है, और उसके साथ ही साथ आपको NPCI पर आपको मैपिंग भी जाकर करवा लेना है। यानी KYC करवाना है, आधार कार्ड लिंक करवाना है, और NPCI पर जाकर के आपको मैपिंग करवाना है। तो ये 3 काम आप जाके करवा लीजिएगा, बाकी आपकी स्कॉलरशिप आपको भी मिल जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूँ, रिजेक्टेड वाले तो उनको अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के जमा करना होगा, तो उनका फॉर्म वेरीफाई होगा, उसके बाद ही स्कॉलरशिप
आएगा। वहीं अगर आपका फॉर्म अभी भी पेंडिंग है तो आप 2-4 दिन का और वेट कर लीजिए, वो फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और ऐसे कंडीशंस में स्कॉलरशिप अब अप्रैल में मिलेंगी। लेकिन जिनका भी फॉर्म वेरीफाई है और अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो वो 31 मार्च तक का वेट करें, उनकी स्कॉलरशिप 100% आएगी ही आएगी। तो मैंने आपको दिखा दिया कि स्कॉलरशिप आया हुआ था, मैंने आपको भी बता दिया कि देखिए इनका भी आया है, इनका भी आया, इनका भी आया है। तो ये सारे छात्रों का स्कॉलरशिप आया भी है और साथ ही साथ जिनका पेंडिंग है उनका भी लिए बता दिया, जिनका रिजेक्ट है उनके लिए बता दिया। और सभी का मतलब पेंडिंग हो, रिजेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर वेरीफाई हो, कुछ भी हो, आ गया हो, ना आया हो, सेकंड किस्त आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, तो आप अपना आधार कार्ड केवाईसी और उसके आधार कार्ड केवाईसी और अपना एनपीसीआई पर मैपिंग, ये 3 काम जा करके अपना बैंक में आज ही तुरंत ही तत्काल रूप से करवा लें। 100% बैंक में एक्टिव रखें, तभी आपकी आएगी। अब मैं अगर बताता हूँ आपको सेकंड किस्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट किस्त मान लीजिए आपको मिल गया, अब सेकंड किस्त आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए भी जानकारी जानिए। अगर आपने जो नॉन रिफंडेबल फीस भरा था, नॉन रिफंडेबल फीस भरना होता है अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में, अगर आपने जो नॉन रिफंडेबल भरा था उससे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिली है आपको, तब तो आपको अब दूसरा किस्त नहीं आएगा। लेकिन अगर उतना या उससे कम आया है आपकी छात्रवृत्ति तो आपको दूसरी किस्त भी मिलेगी। अब आप अपने अपने फॉर्म में चेक कर लीजिएगा कि आपने नॉन रिफंडेबल शुल्क यानी नॉन रिफंडेबल अनुमोदित शुल्क करके लिखा होता है, उसमें आपने फॉर्म में भरा कितना था और आपकी स्कॉलरशिप आई कितनी थी। अगर उससे ज़्यादा आया है तो आपको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। अगर नॉन रिफंडेबल से कम आपकी स्कॉलरशिप आई है तो आपको दूसरी किस्त मिलेगी। दूसरी किस्त आपको अप्रैल में मिलने की संभावना है। बाकी आपको जो है ये जो पहली किस्त है या फिर जिसकी भी जो भी